ओके, तो हम देखते हैं फंजाई का स्ट्रक्चर, फंजाई स्ट्रक्चर। ठीक है, तो फंजाई के बारे में हमने एक चीज़ पढ़ी थी और हम जानते हैं कि वो हैप्लॉइड होता है और थैलॉइड होता है। तो ये हमने पहले वीडियो में देखा था कि हैप्लॉइड है और थैलॉइड है। ठीक है, बॉडी जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइफे। तो ऐसे करके स्ट्रक्चर्स होंगे, ऐसे करके स्ट्रक्चर्स होंगे ये, दीज आर हाइफे, ऐसे रहते हैं। ठीक है, दीज आर हाइफे। फिलामेंटस होते हैं फॉर्म में, लंबे लंबे फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिखाई हमको देंगे। तो दे आर थ्रेड लाइक इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, हाइफे, फिलामेंटस। अब हाइफे जो है वो दो टाइप के होते हैं, वो एसेप्टेड मिल सकते हैं हमको और वो सेप्टेड भी मिल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सेप्टा मतलब होता है डिवीजन, कुछ चीज डिवाइड कर रही है, अगर किसी चीज को कर रही हो तो सेप्टा। ठीक है, तो अगर किसी में ये सेप्टा नहीं है, ठीक है, तो वो कहलाता है एसेप्टेड। तो नो क्रॉस वॉल्स। तो जैसे मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया हाइफे का, इसमें कोई क्रॉस वॉल हमको दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे हाइफे जिसमें क्रॉस वॉल नहीं होगी तो वो क्या कहलाएंगे, एसेप्टेड। तो नो क्रॉस वॉल। सिनोस्टिक, सिनोस्टिक क्यों, क्योंकि बहुत सारे हमें मल्टी न्यूक्लिएट एक सिचुएशन दिखाई देती है इसमें, मल्टी न्यूक्लिएट। ठीक है, तो सेल्स के बीच में सेप्टा नहीं है, तो कई सारी सेल्स मर्ज हुई है यहाँ पर, समझ लो एक तरीके से आप। जैसे कि मान लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर देखूँ आपको, मैं यहाँ पर ऐसे मैंने स्ट्रक्चर बनाया, इसमें कई सारी सेल्स हैं अगर, और इसमें सब में न्यूक्लियस है। इसका अगर मैं सेप्टा डिसॉल्व कर दूँ, तो आपको इसी के अंदर कई सारे न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, इसमें सेप्टा नहीं होता सेल्स के बीच में, और ये पूरा एक हाइफे फिलामेंट जैसा नजर आता है, और ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है। तो इसको हम कहते हैं सिनोसाइट, सिनोस्टिक। तो फंजाई आर सिनोस्टिक, एसेप्टेड फंजाई आर सिनोस्टिक, मतलब मल्टी न्यूक्लिएट। नॉट कॉमनली फाउंड, एसेप्टेड फंजाई कॉमनली फाउंड नहीं होते हैं। ठीक है, फाउंड इन लोअर फंजाई, और जहाँ भी फाउंड होते हैं उन फंजाई को क्या कहते हैं, लोअर फंजाई, वो लोअर कैटेगरी में आती है। तो हम आगे चलकर डिवीजन देखेंगे फंजाई का, फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स और बैसिडियोडिचेरो, उसमें समझेंगे क्या होता है। लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो एसेप्टेड होते हैं वो लोअर फंजाई में मिलते हैं। ठीक है, एग्जांपल राइजोपस। नेक्स्ट है सेप्टेड। सेप्टेड में सेप्टा होगा। तो मोस्ट ऑफ द फंजाई आर सेप्टेड, ज्यादातर फंजाई सेप्टेड होती हैं। इनकम्प्लीट और पार्शियल क्रॉस वॉल प्रेजेंट होती है। मतलब क्या है इसका, जो क्रॉस वॉल है वो मतलब कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट क्रॉस वॉल नहीं होती, थोड़ा सा उसमें पोर्शन होता है, जिससे कि जो साइटोप्लाज्म है वो आर पार जाता है। ठीक है, प्रेजेंट सेप्टा हैज अ पोर थ्रू व्हिच कंटिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म इज मेंटेन्ड। तो वो सेप्टा जो होता है, सेप्टा में जो पोर होता है वो दोनों के साइटोप्लाज्म को, मान लीजिए मैं यहाँ पर बनाता हूँ उसको, ये है, यहाँ पर आपको सेप्टा में छोटा सा पोर दिखाई दे रहा है, तो कंप्लीट नहीं है, छोटा सा पोर दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, इसका साइटोप्लाज्म इसमें जा रहा है, इसका साइटोप्लाज्म इसमें आ रहा है। तो जो कंटिन्यूटी है, फ्लो है साइटोप्लाज्म को बना हुआ है, साइटोप्लाज्म का फ्लो बना हुआ है अक्रॉस द क्रॉस वॉल। ठीक है, लेकिन इस पोर से न्यूक्लियस पास नहीं करेगा, सिर्फ साइटोप्लाज्म ही पास करेगा। ठीक है, अब ये सेप्टा जो होता है वो तीन टाइप का होता है। एक है कंप्लीट सेप्टम, मतलब पहला ये माना जाता था कि कुछ सेप्टा ऐसे होते हैं जो कंप्लीट होते हैं, उनमें कोई पोर नहीं होता, लेकिन हालांकि बाद में ये डिस्कवर किया गया कि उनमें भी थोड़े बहुत पोर प्रेजेंट होते हैं, माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो विदाउट पोर्स होते हैं ये सेप्टा, ये ऐसा माना जाता था, बट पोर्स हैज बीन डिटेक्टेड, पोर्स हैज बीन डिटेक्टेड। ठीक है, ओके, एग्जांपल क्या है, जियोट्राइकम फंजाई। नेक्स्ट है सेप्टम विद सेंट्रल पोर, जो मैंने यहाँ बनाया और यहाँ भी बना रखा है। तो ये सेप्टा है और बीच में एक पोर आपको दिखाई दे रहा है जो बिल्कुल सेंटर में आ रहा है सेप्टा के, तो ये सेंट्रल पोर कहते हैं इसको। फाउंड इन एस्कोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस। ठीक है, हम बाद में कैटेगरी देखेंगे, अभी बस आप इसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। एस्कोमाइसिटिस और ड्यूटेरोमाइसिटिस ये कैटेगरी है। एग्जांपल क्या है, ट्राइकोमाइसिटिस। ठीक है, डॉलीपोर सेप्टम। डॉलीपोर सेप्टम क्या है, इसमें जैसे कि जो सेप्टा है, जो सेंट्रल पोर है, ठीक है, मान लीजिए ये सेंट्रल पोर है, मैं इसको यहां से बना देता हूं, ये सेंट्रल पोर है, तो इसमें स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगी, बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर आ जाए ऐसे करके, यूं आ जाए। अब जो आपको पोर दिखाई दे रहा है, ये बीच में कैसा होगा, बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर इसको सराउंड कर रहे हैं इस पोर को। तो
ऐसे पोर को हम कहते हैं डॉलीपोर सेप्टम। ठीक है, इसको मैंने ऐसे बना रखा है, इसको मैंने ऐसे ऐसे कर दिया है, घुमा दिया है इसको बस। तो फाउंड इन बेसिडियोमाइसीट्स, ये किसमें मिलता है? बेसिडियोमाइसीट्स फंजाई में। बेसिडियोमाइसीट्स क्या है? हायर फंजाई में। ठीक है, तो इसमें मिलता है। तो डॉलीपोर सेप्टम, तो ये 3 टाइप के सेप्टम प्रेजेंट होते हैं फंजाई में। ओके, अब हाइफे जो है, हाइफे जब एक नेटवर्क बनाता है, फिर हाइफे फॉर्म्स अ नेटवर्क, अ मैशी नेटवर्क, जिसमें कि सारे जो फिलामेंट्स जो हाइफे हैं वो एंटेंगल्ड हैं एक दूसरे के साथ। तो उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? वी कॉल दैट माइसीलियम। माइसीलियम, माइसीलियम क्या है? एंटेंगल्ड मैश लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ हाइफे। ठीक है, वो माइसीलियम कहलाता है। नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है हाइफे का, जिसे हम माइसीलियम कहते हैं। ओके, अब हम देखते हैं टर्म कैरियोकोराइसिस। ठीक है, तो कैरियोकोराइसिस क्या होता है? इसमें देखिए आप, ड्यूरिंग माइटोसिस ऑफ सोमेटिक सेल्स, तो जो सोमेटिक सेल्स होती हैं फंजाई की, या ठीक है फंगल सेल जो सोमेटिक सेल्स हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं वेजिटेटिव सेल्स हैं। जो सोमेटिक सेल्स हैं जो डिवाइड करती हैं, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डिसअपियर नहीं होती है। हम जानते हैं किसी कोई भी सेल जब डिवाइड करता है तो उसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डिसअपियर हो जाती है, और जो पूरा जो सेल है वो यूज होता है न्यूक्लियर डिवीजन के लिए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए एक सेल है, इसमें न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट है, ठीक है, उन सबका डिवीजन होना जरूरी है। तो वो डिवीजन जब होगा तो उस समय ये डिसअपियर हो जाएगी, और इस पूरे में यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई। लेकिन सोमेटिक सेल्स के डिवीजन में, फंजाई में सोमेटिक सेल्स के डिवीजन में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं होती है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के रहते ही उसके अंदर ही अगर स्पिंडल फॉर्मेशन बन रहा है, ये स्पिंडल फॉर्मेशन है, अगर ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर ही हो रहा है, बिना न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिसअपियर हुए हो रहा है, तो ऐसे ही कंडीशन को हम कहते हैं क्या? कैरियोकोराइसिस। द ड्यूरिंग माइटोसिस ऑफ सोमेटिक सेल्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डज नॉट डिसअपियर एंड स्पिंडल फॉर्मेशन हैपेंस इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये टर्म है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बारे में कुछ और बात जानते हैं फंजाई के बारे में, कि जो फूड होता है वो ग्लाइकोजन और ऑयल ड्रॉप्स की फॉर्म में स्टोर होता है इसके अंदर। ठीक है, ग्लाइकोजन एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स। सेप्टेट फंजाई जो होती है, सेप्टेट फंजाई इंडिविजुअल सेल कॉल्ड मोनोकैरियोटिक, अगर उसके अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस है तो वो मोनोकैरियोटिक सेल कहलाती है। लेकिन अगर उसमें 2 न्यूक्लियस हो गए, भाई अगर किसी को डिवाइड करना है तो डेफिनेटली पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, तो न्यूक्लियस जब डिवाइड हो रहा है तो 2 न्यूक्लियस बन गए उस समय, तो वो कंडीशन जिस समय कि 2 न्यूक्लियस हमको दिखाई देते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं डाइकैरियोटिक फेज या इंटरमीडिएट फेज। ठीक है, डाइकैरियोटिक फेज या इंटरमीडिएट फेज कहते हैं इसको हम, और अगर सिंगल न्यूक्लियस है तो मोनोकैरियोटिक फेज या मोनोकैरियोटिक सेल कहते हैं इसको। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। अभी बस आप इतना जानिए, अगर किसी सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है तो वो मोनोकैरियोटिक है, अगर उसके अंदर 2 न्यूक्लियस है तो वो डाइकैरियोटिक है या इंटरमीडिएट फेज कहते हैं इसको। ठीक है, हाइफे में भी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, जो हाइफे हैं वो ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये हाइफे है, ये हाइफे है, ये अनब्रांच्ड है, लेकिन अगर एक हाइफे ऐसा है, दिस इज ब्रांच्ड हाइफे। ओके, तो ब्रांच भी हो सकता है और अनब्रांच्ड भी हो सकता है। इवन इन एसेप्टेड फंजाई, एसेप्टेड मतलब जिसमें क्रॉसओवर नहीं है, तो इवन इन एसेप्टेड फंजाई एक टाइम ऐसा होता है, मतलब रिप्रोडक्टिव फेज या रिप्रोडक्शन का टाइम ऐसा होता है जिस समय कि इसमें सेप्टा बन जाता है कुछ देर के लिए। ठीक है, तो इवन इन एसेप्टेड फंजाई सेप्टा इज प्रेजेंट एट रिप्रोडक्टिव स्टेज। ओके, अच्छा, फेजेस ऑफ लाइफ, 2 लाइफ साइकिल के फेज होते हैं इसके, वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज। जो वेजिटेटिव फेज होता है वो बहुत छोटा होता है, इस समय फंजाई है, माइक्रोस्कोपिक होती है और हिडन होती है सबस्ट्रेटम के अंदर। सबस्ट्रेटम मतलब वो फूड मटेरियल या फिर जहां पर भी वो अटैच हुई है ग्रो करने के लिए, तो वो उसका सबस्ट्रेटम है। ओके, तो मान लीजिए कोई ब्रेड का पीस है, उस पर अगर फंजाई ग्रो कर रही है तो ब्रेड का पीस में क्या होगा, उसके सबस्ट्रेटम हो गया। ओके, तो उस सबस्ट्रेटम में हिडन होती है वो, लेकिन जैसे वो ग्रो करती है तो वो दिखने लग जाती है, उसका साइज बढ़ जाता है, अब उस समय वो रिप्रोडक्शन स्टेज में आ जाती है। तो व्हेन ग्रोन फंजाई एंटर्स रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, ओके, फंजाई को हम 2 और पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर फंजाई यूनिसेलुलर है
अगर फंजाई यूनिसेलुलर है तो वो पूरी की पूरी सेल जो होती है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, ठीक है। और सच फंजाई इज नोन एज होलोकार्पिक। तो ऐसी फंजाई क्या कहलाती है? होलोकार्पिक, जिसकी पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाए रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में। होल बॉडी ट्रांसफॉर्म इनटू रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। और ऐसा किसमें होता है? यूनिसेलुलर, मतलब लाइक ईस्ट, ठीक है। तो यूनिसेलुलर में होगा। लेकिन एक और टाइप में उसका नाम क्या है? यूकार्पिक। इसमें क्या हो रहा है? इसमें माइसीलियम का एक पार्ट है, मतलब पहली बात तो यूनिसेलुलर नहीं है, हाँ, तो माइसीलियम बनेगा इसमें। माइसीलियम का जो एक पार्ट है बस वही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बन रहा है, वही रिप्रोडक्शन में एंटर कर रहा है। पूरी को पूरी माइसीलियम रिप्रोडक्शन नहीं कर रही है, ठीक है। तो अ पार्ट ऑफ माइसीलियम enters into reproductive या becomes reproductive structure। इसको हम बोलते हैं यूकार्पिक फंजाई। तो होलोकार्पिक फंजाई और यूकार्पिक फंजाई, ये दो टाइप की फंजाई है, ओके। तो ये बात होगी किसकी? कुछ और टर्म्स जो फंजाई के बारे में जरूरी होते हैं।